आपने कभी सोचा है कि आखिर देवी देवताओं की प्रतिमाओं को जल में ही क्यों विसर्जित किया जाता है? इसका उत्तर शास्त्रों में है। शास्त्रों के अनुसार जल ब्रह्म का स्वरूप माना गया है, क्योंकि सृष्टि के आरंभ में और अंत में संपूर्ण सृष्टि में सिर्फ जल ही जल होता है। जल बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इसके देवता गणपति को माना गया है। जल में ही श्री हरि का निवास है, इसीलिए वह नारायण भी कहलाते हैं। माना जाता है कि जब जल में देव प्रतिमाओं को विसर्जित किया जाता है तो देवी देवताओं का अंश मूर्ति से निकलकर वापस अपने लोक को चला जाता है, यानी परम ब्रह्म में लीन हो जाता है। यही कारण है कि मूर्तियों और निर्माल को जल में विसर्जित किया जाता है। गौरतलब है कि हर साल विसर्जित होने वाली मूर्तियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। देश में ऐसा एक भी जल स्रोत नहीं है जिसमें धार्मिक सामग्री का विसर्जन नहीं होता हो। प्रतिमाओं का निर्माण यदि नष्ट होने वाले पदार्थों से होता है तो उनके विसर्जन से जल स्रोत के पानी की गुणवत्ता पर बुरा असर नहीं पड़ता। ये कई साल पहले होता था, पर अब प्रतिमाओं के निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टिक सीमेंट, सिंथेटिक विधिवत रंग, थर्माकोल, लोहे की छड़, घास फूस, क्ले इत्यादि का उपयोग होता है। रंग बिरंगे ऑयल पेंटों में नुकसान करने वाले घातक रसायन मिले होते हैं। इसीलिए जब मूर्तियों का विसर्जन होता है तो भले ही बायोडिग्रेडेबल सामग्री नष्ट हो जाती है, पर प्लास्टर ऑफ पेरिस और पेंट के घातक रसायन पानी में मिल जाते हैं और अंतोगत्वा पानी जहरीला हो जाता है। उसका असर जलीय वनस्पतियों, जीव जंतुओं के अलावा मनुष्यों की सेहत पर भी पड़ता है। प्रदूषण से दम तोड़ती नदियां वर्तमान और भविष्य के सामने सबसे बड़ी समस्या है। यदि नदियां नहीं बचेंगी तो इंसान और पशु पक्षियों का जीवन संकट में पड़ना तय है। इसके बावजूद हम नहीं चेत रहे हैं, क्योंकि त्योहार के सीजन में मूर्तियों के विसर्जन से नदियों में प्रदूषण बढ़ता है। अमरेश्वर महादेव सेवा समिति संस्था ने मैली होती नदियों की समस्या पर चिंता जताई है। उन्होंने जमीन के गड्ढे में मूर्तियों को दबाकर विसर्जन कर नदियों को बचाने की अपील की। वही संस्था के अध्यक्ष ने कहा कि हमारी देवी देवताओं की मूर्तियों को वर्ष भर पूजने के बाद लोग इस तरह से फेंक देते हैं, जो कि पीड़ादायक है। मूर्तियों व तस्वीरों को सम्मान देने के साथ पेड़ के नीचे भी नहीं रखते हैं। इसी पीड़ा को देखते हुए संस्था ने पुरानी एवं खंडित मूर्तियों का सम्मान सहित विसर्जन करने हेतु मंगल मान की पवित्र विचारधारा के साथ आलमबाग से लेकर आशियाना तक के विभिन्न संग्रह केंद्रों से मूर्तियों का संग्रह करके आशियाना से खजाना मार्केट के बनाए जाने पर विसर्जन केंद्र पर उसका विसर्जन सम्मान पूर्वक किया, जिसमें संदीप कुमार और गौर उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल एवं खजाना व्यापार मंडल के पदाधिकारी ललित तिवारी, निखिल प्रताप सिंह, अंकुर कपूर, पीके सिंह, संस्कार रामलीला समिति धर्मेंद्र अवस्थी, सुशील हरेंद्र और सबसे महत्वपूर्ण गाड़ी के ड्राइवर गुड्डू महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। गाड़ी भेजने के प्रयासों के लिए अजय वाजपेयी का एकल प्रयास प्रशंसनीय है, पर इन सभी का हर एक काम मंगलकारी है और ये सभी हृदय से सुरक्षा से मंगल कार्य कर रहे हैं।